हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, 7.10 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको भी जो है वो हम समझने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये जो हमें जो है वो इंटीग्रेशन को जो है वो किनके हेल्प से जो है वो सॉल्व करना है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स का जो प्रॉपर्टीज है उनके हेल्प से जो है वो हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब जो है वो सवाल उठता है कि सर डिफिनिट इंटीग्रल का जो है वो प्रॉपर्टी सब जो है वो क्या है। तो हम जो है वो आपको पहले प्रॉपर्टी बता देते हैं और फिर जाके जो है वो हम इसका जो है वो ये जो है वो तब ये जाके जो हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हेडिंग में जो है वो लिख लीजिएगा सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। ये जो है वो कुछ जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, तो आप याद रखिएगा। तो देखिए इनका जो है वो पी नोट क्या है। अब देखिए अगर जो है वो हमारा एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उनका लिमिट जो है वो ए टू बी है, एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में जो है वो हम क्या कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वही में अगर हम जो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है, ये जो वेरिएबल को हम जो है वो चेंज करके, अर्थात अगर जो है वो हम टी के रिस्पेक्ट में जो है वो उनका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो उनसे जो है और लिमिट जो है वो दोनों का सेम रहेगा, उनसे जो है वो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। लिमिट ये जो है वो इंटीग्रेशन के जो मान जो निकलेगा उनसे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। जिससे जो आपको हम जो है वो समझा देते। देखिए इनका हम इंटीग्रेशन जो है वो निकालेंगे तो क्या आएगा। मान चलिए हमारा स्मॉल एफ एक्स है ना, तो मान चलिए हमारा कैपिटल एफ एक्स आएगा। ठीक है, और लिमिट हमारा चलेगा ए से बी। ठीक है, और जब हम इनका भी जो है वो निकालेंगे तो ये क्या आएगा, तो ये जो है वो स्मॉल है, तो हम जो है मान लेते हैं ये हमारा कैपिटल में आएगा एफ टी, और लिमिट हमारा जो है वो ए से बी। अब देखिए इसमें जो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये एफ बी, अब माइनस ये लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, एफ ए हो जाएगा। इसमें भी हम पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, एफ बी, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये एफ ए हो जाएगा। देखिए ये जो है वो हमारा, ये जब हम जो है दोनों को जो है सॉल्व करेंगे तो उनसे जो है वो कोई फर्क पड़ा, एफ बी माइनस एफ ए आया, कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ा। तो वही हमारा ये पी नोट जो है वो प्रॉपर्टीज ये कहता है। अब देखिए पी वन हमारा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, अगर जो है वो लिमिट हमारा ए से बी है, एफ एक्स डी एक्स है। अब देखिए यही जो है वो ए से बी है ना, इन्हीं को हम जो है वो चेंज कर देंगे। तो जब ये जो है वो अपर को जो है वो लोअर में, लोअर को जो है ऊपर में दे देंगे, अर्थात ए टू बी दे देंगे। ये जो है वो ए से बी था, अगर ये बी से ए होगा तो क्या होगा, बी से ए होगा तो हम जो है वो माइनस लगा देंगे, अर्थात लिमिट जो है हम चेंज करेंगे ना, तो ये जो है माइनस जो है वो हम लगा देंगे। तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इन पार्टिकुलर केस में जो है वो अगर दोनों का जो है वो लिमिट जो है वो क्या होता है, वैल्यू अगर सेम होता है तो उनका वैल्यू जो है वो 0 होता है। ठीक है, इन पार्टिकुलर केस में कह रहा है, ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए अगर लिमिट हमारा है ए से बी है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इनको हम जो ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ए से जो है वो बी है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे सी पॉइंट एक जो है वो ले लिया है, तो पहले हम जो है ए से सी लिख देते हैं, और फिर ये सी से बी हम जो है वो लिखे हैं, तो वही जो है वो हम लिखे हैं ए से सी। तो ये जो है ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस ये जो है वो फिर हमारा क्या होगा, सी से बी होगा, तो ये जो है वो सी से बी एफ एक्स डी एक्स हम जो है वो इसको हम इस तरीके से भी जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हम जो है वो 2 पॉइंट और लेंगे तो इनको जो है और जो है वो हम सम के रूप में जो है वो लिख सकते हैं। जैसे जो है वो देखिए ये हमारा ए से बी है, मान चलिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे जो है वो डी है, तो हम इनको जो है ए से सी, फिर सी से डी, फिर ये जो है वो डी से बी, इस तरीका जो है वो हम लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है वो 3 नंबर प्रॉपर्टी और 4 नंबर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखिएगा। अगर ए से बी है और एफ एक्स है, अब देखिए ये जो है वो अपना प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये दोनों जो है वो सम, अर्थात ये अपर लिमिट लोअर लिमिट को जो है वो हम ऐड करके, और ये जो है वो हमारा फंक्शन जो है उसमें जो हमारा एक्स है ना उनमें हम जो है माइनस कर सकते हैं। तो वही हम किए हैं ए प्लस बी, और ये हम माइनस ये जो है वो क्या कर दिए हैं एक्स में, ये जो है ए प्लस बी से जो है वो हम ये एक्स जो है वो माइनस कर दिए। याद रखिएगा। सिमिलरली ये भी है, देखिए 0 से ए है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ए ही होगा, और जब हम इनको ए में से एक्स में से जो है वो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस एक्स होगा। तो ये भी याद रखिएगा। नोट दैट P3 इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ P3। अब देखिए ये P4 है ना, वो P3 का ही क्या है, तो पार्टिकुलर केस है। तो ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए अब P5 में जो है अगर 0 से 2a लिमिट है, एफ एक्स डी एक्स है। अब देखिए इनको जो है वो हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ, ये जो है वो 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए 6 में जो है अगर 0 से 2 है एफ एक्स है, तो ये देखिए ये जो है वो 2a है ना, तो ये जो है वो 2 जो है वो इंटू में आ जाता है 0 से एफ एक्स। कब ये जो है वो 2 इंटू में आएगा, जब ये हम जो है वो क्या करेंगे, देखिए ये जो है ना दोनों जो है वो जोड़ के एक्स में जो माइनस करेंगे, अर्थात एफ 2a माइनस एक्स करेंगे। अगर वो एफ एक्स के ये जो है वो इनके बराबर में हो जाएगा, तब जाके ये जो है वो हमारा केस होगा। ठीक है, अगर
ये जो हम f2a माइनस एक्स जो है वो निकालेंगे, वो अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है तो उनका मान हमारा क्या होगा, तो 0 होगा। ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। P7 में जो है वो देखिए, ये जो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो ये देखिए ये हमारा क्या होगा, 2 0 से ए एफ एक्स होगा। इफ कंडीशन है तो ये जो हमारा एफ होना चाहिए, एफ क्या होना चाहिए, तो वो इवन इंटीजर होना चाहिए। इवन इंटीजर जो क्या होता है, अब देखिए कोई हमारा जो है वो फंक्शन है, क्या है, तो कोई फंक्शन है, उसमें से जो है वो हम उस फंक्शन में जो माइनस एक्स जो है वो रखेंगे। अगर वो जो है वो फिर ये हमारा एफ एक्स जो है वो दे देगा तो हमारा क्या होगा, तो वो इवन फंक्शन हो जाएगा। आप क्वेश्चन बताएंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, ये 0 के इक्वल है। इफ एफ इज एन ऑड फंक्शन, एफ जो है वो हमारा ऑड फंक्शन होगा कब, जब ये जो है वो एफ माइनस एक्स जो है वो देखिए ये माइनस एक्स जो है ना माइनस एफ एक्स के बराबर होगा। ये माइनस जो है वो अंदर पचा लेगा तो ये एफ एक्स के बराबर रहेगा, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा इवन फंक्शन कहलाता है। तब ये जो है इनको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अगर ऑड फंक्शन होगा और ये माइनस ए से ए रहेगा, उनका मान डायरेक्टली हम जो है वो क्या लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे। तो यही जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो ये आई होप कि आप लोग ये सभी जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करते हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो इनका हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर में जो है वो इनको हमें प्रॉपर्टीज के यूज करते हुए इनको जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है ना, इनको जो है वो आपको हम बताए थे कि सबसे पहले हम इनको लेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिएगा। लेट आई इज इक्वल टू ये हमारा 0 से π/2 और ये cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, तो फर्स्ट रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे ये जो है वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले, कौन सा प्रॉपर्टीज, तो ये जो है 4 नंबर देखिए 0 से एफ एक्स है, तो ये 0 से एफ ए माइनस एक्स है, तो ये जो है वो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे 4 नंबर। तो यहाँ पे जो है वो आप लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जो है हम क्या यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज को जो है वो हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो है वो हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, तो ये 0 से क्या होगा π/2। ये जो है वो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ये दोनों जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके ये जो है वो मैक्स में माइनस कर सकते थे। ये cos स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, π/2 हो जाएगा और ये माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा आई इज इक्वल टू ये 0 से π/2 cos पाई माइनस थीटा। ये देखिए सॉरी cos ये जो है वो हमारा π/2 माइनस थीटा, ये क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है साइन थीटा होता है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है, तो ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, सेकेंड रख दीजिए। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जो है हम क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम जो है वो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहे हैं। ये जो है वो LHS साइड जो है ऐड हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 2i हो जाएगा। और ये भाई साहब हमारा 0 से π/2 और ये हमारा cos स्क्वायर एक्स है, तो ये cos स्क्वायर एक्स और ये ये dx हो जाएगा ना, फिर ये प्लस ये हमारा 0 से π/2 और ये हमारा है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब देखिए बात, दोनों जो है वो लिमिट क्या है, सेम है। तो जब लिमिट सेम है क्या हम इनको इस तरीका जो है लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा 0 से π/2 और ये हमारा cos स्क्वायर एक्स प्लस ये जो है वो हमारा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरीका से लिख सकते हैं। जब दोनों की जो है वो लिमिट क्या है, सेम है, तो हम इस तरीका से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होगा हमारा जो है वो ये जो है वो हमारा इनका मान जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनका मान 1 हो जाएगा। तो अब देखिए i इज इक्वल टू हम निकालेंगे 2 इस साइड आएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये हमारा 0 से π/2 इनका मान जो है 1 हो जाएगा, तो 1 dx। अब ध्यान दीजिए वो i इज इक्वल टू ये 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है और ये 0 से क्या होगा π/2 लिमिट चलेगा। अब ध्यान दीजिए वो ये i इज इक्वल टू 1/2, अब जो है लिमिट वैल्यू जो है यहाँ पे रखेंगे तो ये π/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/2 इंटू ये π/2 माइनस 0, तो ये हमारा क्या होगा π/2 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा i इज इक्वल टू क्या होगा π/2 जा कितना हो जाएगा 4, ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो
आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।